वो कौन था? शाम के 7 बजे थे। घने कोहरे ने पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट लिया था। बिजली कड़क रही थी और बारिश रुक रुक कर हो रही थी। गांव के छोर पर स्थित पुराना हवेली नुमा मकान जो वर्षों से वीरान पड़ा था, आज अचानक रोशन हो उठा। राजन गांव का एक निडर युवक जिसे रहस्यों की खोज का शौक था, यह देखकर चौंक गया। उस हवेली में पिछली बार जब कोई गया था तो वो लौटा नहीं। कहा जाता है वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन राजन को डर नहीं लगता था। उसने टॉर्च उठाई, जैकेट पहनी और हवेली की ओर चल पड़ा। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला। अंदर हर तरफ धूल, जाले और सन्नाटा था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। राजन ने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन कदमों की आहट और तेज हो गई। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। सामने एक कमरा था जिसकी हल्की सी रोशनी दरवाजे के नीचे से छन कर आ रही थी। राजन ने दरवाजा खोला। भीतर एक वृद्ध बैठा था जिसे राजन ने कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें गहरी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उनमें कुछ अजीब सी चमक थी। राजन ने पूछा, आप कौन हैं? इस हवेली में क्या कर रहे हैं? वृद्ध मुस्कुराया, मुझे खोजने तो तुम ही आए हो ना? राजन चौंक गया, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारा अतीत हूं राजन। राजन सन्न रह गया, क्या बकवास है ये? वृद्ध ने धीरे से एक पेंडुलम निकाला, उसे हिलाने लगा। ध्यान से देखो, याद करो। राजन की आंखें भारी होने लगी। उसे अजीब सी तस्वीरें दिखने लगी। एक बच्चा जो इस हवेली में खेलता था, एक आग, एक चीख और फिर अंधकार। अचानक राजन चिल्लाया, नहीं, मैं फिर से ये नहीं देख सकता हूं। वृद्ध बोला, यह तुम्हारी असलियत है राजन। तुम्हारा बचपन इस हवेली में बीता था। तुम्हारे माता पिता की मौत इस हवेली में आग लगने से हुई है। तुम बच गए थे, लेकिन यादें दबी रह गई। राजन कांप रहा था, तो आप कौन हो? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा मन हूं, वो हिस्सा जो तुमने दफना दिया है। अगले ही पल सब गायब हो गया। वृद्ध, कमरा, रोशनी और सब कुछ। राजन अकेला खड़ा था, खाली हवेली में। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा राजन फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पर वही पेंडुलम था। किसी को भी पता नहीं चला कि उस रात वास्तव में क्या हुआ, लेकिन एक बात सबने देखी, राजन अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य हमारा अपना मन होता है। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। साथ में नीचे दिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए बाय बाय।